धरती के उस पार खुले अंतरिक्ष में इतने सारे रहस्य मौजूद हैं कि उनकी तलाश करते करते शायद हमारा अंत हो जाए, मगर ये राज कभी खत्म नहीं होंगे। इन गुत्थियों को हम जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये उतनी ही उलझती चली जाएंगी। पिछले कुछ दशकों में हमने इस अनंत ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ही तिलिस्मों को तोड़ा है जिन्होंने हमें कई सदियों तक अपने मायाजाल में उलझाए रखा। मगर एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इतना सब कुछ जान लेने के बावजूद भी सब कुछ खाली सा लगता है। यही वजह है कि इंसान हर वक्त ब्रह्मांड में कुछ नया खोजने में जुटा रहता है। इसी कड़ी में हमने ब्रह्मांड से जुड़ी बहुत सी थ्योरीज और हाइपोथेसिस को भी गढ़ा है, और इन्हीं एमिनेंट थ्योरीज में से एक है पैरेलल यूनिवर्स, जो पहली नजर में तो एक बेतुकी और वाहियात थ्योरी लगती है जिसे आज तक कई वैज्ञानिक प्रमोट करते आए हैं। मगर जब आप इस परिकल्पना की गहराइयों में उतरेंगे तो पाएंगे कि ये सच से उतनी भी दूर नहीं है। इसका हकीकत में होना काफी हद तक मुमकिन है, और क्या पता शायद ये नई खोज हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दे। तो आइए रुख करते हैं वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में अंजाम दी गई उस खोज का जिसने इस थ्योरी के सच होने पर मोहर लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी, और ये है पैरेलल यूनिवर्स का अनजाना सफर जिसे आज आप हमारे साथ एक्सपीरियंस करेंगे। तो आइए फिर करते हैं इस सफर की शुरुआत इसकी पहली सीढ़ी से। पैरेलल यूनिवर्स नाम की इस चिंगारी ने यूं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक बहुत ही अलग और विचित्र परसेप्शन को इग्नाइट कर दिया था। इसके आ जाने से ही रिसर्चर्स काफी हद तक एक्चुअल लिमिट से बियॉन्ड जाकर स्टडी करने लगे थे। उनके इस ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को ही देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस थ्योरी ने वैज्ञानिकों के मन में किस कदर आशा की नई किरणें जगा दी थी। मगर एट द एंड ऑफ द डे विज्ञान केवल एविडेंसेस को ही मानता है। 1960 का दशक ऐसी ही फैंटेसीज और इमेजिनेशन से भरा हुआ था। फिर चाहे वो टीवी शोज हों या फिर मैगजीन्स, हर जगह एक ऐसी दुनिया की कल्पना मौजूद थी जहां मामूली से मामूली घटनाओं के भी कुछ अलग ही परिणाम निकलकर सामने आते थे। मसलन हमारी इस दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का एंड एक ट्रेजिक इंसिडेंट हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर अटैक से हुआ, मगर क्या मालूम किसी दूसरे जहान में ये घटना पेश ही ना आई हो। क्या पता उस दुनिया में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करे ही ना, और उसके बदले में अमेरिका की तरफ से भी कभी न्यूक्लियर अटैक हो ही ना। ऐसी अल्टरनेट रियलिटी से भरा पड़ा है पैरेलल यूनिवर्स। यहाँ सब कुछ मुमकिन है, फिर चाहे वो इंसानों का किसी सुपरमैन की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाना हो या फिर सरेआम बब्बर शेर से भिड़ जाना हो। यहाँ हमारी समझ से परे हर वो काम हकीकत बन सकता है जिसे आज तक हम फिल्मों या ड्रामाज में देखते आए हैं। अगर पैरेलल यूनिवर्स की इस थ्योरी में थोड़ा गहरा जाएं, तो हमें मालूम होगा कि मशहूर फिजिसिस्ट और पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के जाने माने समर्थक रहे सर स्टीफन हॉकिंग ने ये कहा था कि पैरेलल यूनिवर्स बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है। जिस तरह हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग के चलते एक मैसिव एक्सप्लोजन से हुआ था, क्या मालूम उसी तरह से स्पेस में बहुत से अलग अलग हिस्सों में इस तरह के एक्सप्लोजन्स हुए हों जिससे अलग अलग ब्रह्मांडों के जन्म हुए हों। सर स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ये सभी यूनिवर्सेस अपनी एक सेपरेट फिजिकल प्रेजेंस तो जरूर रखते होंगे, मगर साथ ही इनके बीच एक जादुई इंटरकनेक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दिन सुबह सोकर उठें और अचानक आपकी आंखों के सामने आपका हमशक्ल आकर खड़ा हो जाए तो वो बिल्कुल आपके जैसा ही होगा। उसका चेहरा, हाव भाव, यहाँ तक कि काम भी। उस एक इंस्टेंस के लिए तो शायद आपके लिए ये बात चौंकाने वाली होगी, मगर अगले पल जब आप इस बात को ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में यही पैरेलल यूनिवर्स का असल आधार है। वास्तव में पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है जहाँ 2 या फिर उससे भी ज्यादा यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं विद द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हमारे एक्चुअल यूनिवर्स जहाँ की हमारा जन्म हुआ है, अगर वो एक प्राइमरी यूनिवर्स है, तो ठीक वैसे ही सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाड्रेटस और यहाँ तक कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है। खैर, इन सब यूनिवर्सेस में कुछ चीजें सेम होंगी तो कुछ एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेजर फिजिकल फैक्टर्स और लॉज तो एक जैसे ही होंगे। यानी कि यहाँ भी एक मिल्की वे गैलेक्सी एग्जिस्ट करती होगी जिसमें सन नाम का एक स्टार होगा जो बाकी 8 प्लैनेट्स और करोड़ों छोटी मोटी सोलर बॉडीज के साथ मिलकर एक सोलर सिस्टम का निर्माण करता होगा। मगर जब बातें माइक्रो लेवल पर आएंगी, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द मैसिव कॉस्मिक स्केल, तो यहाँ हर चीज के मायने बदल जाएंगे। जैसे अगर हमारी असल दुनिया में आज इंसान आबाद हैं
और शांति से पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हो सकता है कि उस दूसरी दुनिया में ऐसा ना हो। वहाँ अचानक स्पेस से आया कोई एस्टेरॉयड टकरा गया हो और कुछ इस तरह इंसानियत का अंत हो गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई एस्टेरॉयड आया ही ना हो और पृथ्वी पर करोड़ों सालों से दानवीय जीवों यानी कि डायनासोर्स का कभी अंत हुआ ही ना हो, जिस कारण इंसान कभी भी पृथ्वी पर अपनी हुक्मरानी कायम कर ही ना पाए हों। वाकई ये खेल तो दिमाग उलझा देने वाला सा लगता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। यहाँ क्या हो सकता है और क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता। वैसे पैरेलल यूनिवर्सेस की एक और खास बात यह है कि ये टाइम और इवेंट से आने वाले सभी कॉन्ट्राडिक्शन से भी परे हैं। जी हाँ, कॉन्ट्राडिक्शंस यानी कि विरोधाभास। अक्सर हमारे टाइम ट्रेवल के मंसूबों पर पानी फेर देने वाला ये वर्ड अपने भीतर बहुत बड़े मतलब को छिपाई बैठा है। सोचिए, क्या हो अगर आप पास्ट में जाकर हिटलर को गोली मार दें। ऐसा करने पर तो वर्ल्ड वॉर 2 रुक ही जाएगा ना, लाखों करोड़ों लोग अपनी जान गंवाने से बच जाएंगे। मगर जरा रुकिए, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाकर ये सब बदलाव कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हमें भविष्य में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं पास्ट एक्शंस के फ्यूचर रिजल्ट्स। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 ना होने पर करोड़ों लोगों की जान तो जाने से बच जाएगी, मगर हो सकता है कि उससे पूरी दुनिया की तस्वीर भी बदल जाए। जिस विनाशकारी न्यूक्लियर बॉम्ब को आज हम देख पा रहे हैं, क्या पता वो कभी अस्तित्व में ही ना आए। जिस तरह आज अमेरिका पूरी दुनिया का दादा बना बैठा है, क्या पता उसकी जगह पर जापान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा हो। विश्व युद्ध से कमजोर पड़ चुके अंग्रेज कभी भारत को आजाद ही न करें, या फिर इंडिया को बड़ी देर बाद आजादी मिले, एंड सो ऑन। तो देखा आपने कि आखिर कैसे पास्ट में किए गए एक चेंज ने पूरी दुनिया के प्रेजेंट को ही बदल कर रख दिया। सो माय पॉइंट इज कि टाइम एक कंप्लीट रिलेटिव एंटिटी है जिसका प्रेजेंट उसके पास्ट पर डिपेंड करता है। और अगर हम चाहें कि हम पास्ट में कोई चेंज कर दें और उसका कोई प्रेजेंट इम्पैक्ट भी देखने को ना मिले, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमारे सामने विरोधाभास खड़े हो जाते हैं। मगर पैरेलल यूनिवर्स के सामने ऐसा सीन नहीं है। यहाँ सभी यूनिवर्सेस इंटरकनेक्टेड जरूर हैं, मगर किसी भी दूसरी दुनिया में होने वाली घटना का किसी दूसरे वर्ल्ड की रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जो आप यहाँ इस दुनिया में अपने बारे में सपने देखते हैं, क्या मालूम वो किसी दूसरी दुनिया में एक हकीकत हो। एक थ्योरी तो हमें यहाँ तक सजेस्ट करती है कि असल में ड्रीमिंग यानी कि सपना देखना कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं है, बल्कि वो रियलिटी में होने वाला एक साक्षात्कार है। यानी कि जब आप कभी भी कोई सपना देखते हैं तो आप असल में अपने आप को देख रहे होते हैं, मगर इस बार किसी और दुनिया में। यहाँ आपकी कंडीशंस इस वाली दुनिया से अच्छी या बुरी हो सकती हैं। हालांकि ये थ्योरी ये भी स्पष्ट करती है कि हर वर्ल्ड में आपकी कंडीशंस पूरी तरह से आपके कंडक्ट्स और लक पर मैटर करेगी। यानी कि अगर आप इस दुनिया में एक लेजी और अनसक्सेसफुल पर्सन हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप दूसरी दुनिया में बिल्कुल इसके ऑपोजिट हों। आप वहाँ पर पूरी तरह से एक हार्ड वर्किंग और सक्सेसफुल पर्सन हो। इन तमाम सारे एग्जाम्पल्स और इमेजिनरी सिनेरियोज को समझने के बाद अब बारी आती है उन एक्चुअल रिसर्चेस को जानने की, जहाँ रिसर्चर्स ने ये साइंटिफिक ग्राउंड्स पर इस थ्योरी को परखने की कोशिश की और उनसे उन्हें चौंकाने वाले रिजल्ट्स भी मिले। खैर, फिलहाल तो वक्त पूरा होने का इशारा भी मिल चुका है, यानी कि आज के लिए हमें अपना कारवां यहीं पर थामना होगा। मगर ये वादा है मेरा कि जिस क्यूरियोसिटी की आग को हमने आप में भड़काया है, वो अगले एपिसोड में ज्वाला का पूरा रूप धर लेगी, जब आप जानेंगे कि आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स की इक्वेशंस और थ्योरम से प्रूव करने की कोशिश की। उनकी इस कोशिशों में क्या क्या अड़चने आई और वो किस हद तक कामयाब हो सके। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब होगा इस डॉक्यूमेंट्री का नेक्स्ट एपिसोड। सो स्टे ट्यून्ड। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, ताकि एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस की वीडियोस आप पा सकें सबसे पहले। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।